अपने अधिकारों की बात अब दोबारा आप नहीं करेंगे, ये अधिकार आपका खत्म हो चुका है। अगर आप ढूंढ रहे हैं अपनी ही जमीन को, तो अब आपका उस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहा, इसलिए कि आपका जमीन कोई और ले गया। अब आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला दे दिया है। अब क्या होने वाला है आपके जमीन के साथ? क्या आपके पास जमीन का कागजात है? आपके पास जो डॉक्यूमेंट आपके पिता ने दिया, आपके दादा ने दिया, आपके परदादा ने दिया, क्या ये कागजात आपके पास मौजूद है? क्या अपने आप जमीन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का नकल निकाल सकते हैं? देखें, जमीन का जो कागजात है, यानी जो पूर्वज से प्राप्त जमीन है, पूर्वज की संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, आज उसको लेकर एक बड़ा फैसला आ गया। और ये जो फैसला हम जानते हैं कि आखिर अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, आप इस फैसले को ढूंढ रहे हैं, ये फैसला आप कैसे जो है देख पाएंगे, कैसे पूरे जजमेंट को आप पढ़ पाएंगे, क्या कहता है ये फैसला? देखें, विवाद जो अक्सर अभी आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे मामले हैं, कोर्ट में किसी का केस चल रहा है, किसी का फैसला आ गया, किसी का जो कोर्ट में केस है ना वो चल ही रहा है, और किसी का फैसला आ गया और वो अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त भी कर लिया। आपके साथ अगर कोई धोखा करता है, आपके साथ अगर कोई जालसाजी करता है, यानी अब वो जालसाजी करने वाला कौन है? परिवार का लोग है, पड़ोसी है, या गांव का, या आपके मोहल्ले का, या आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं उस शहर के ही कोई आसपास के लोग हैं। कोई भी अगर आपके साथ धोखा किया, आपके साथ जालसाजी किया, आपके साथ अगर फ्रॉड कर लिया, तो अब आपको जो है सतर्क रहना है। और यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ये बात आप समझ लें, आपके क्या अधिकार हैं। ठीक है, हर व्यक्ति सतर्क है, लेकिन उस व्यक्ति का क्या कानूनी अधिकार है? अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो उसके साथ क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। इस जजमेंट को देखने के लिए सबसे पहले ये भी एक बड़ा सवाल है, इस जजमेंट को अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? कहां पर ये जजमेंट आप जाकर पढ़ सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो भी हम बता देते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में साफ साफ कह दिया, देखा, जमीन का मामला, अब जमीन में जितने भी हिस्सेदार हैं, जिसका भी हक है, अब वो भाई है ना, या भाई की पत्नी है, ठीक है, या मान लेते हैं अन्य कोई जो है वो परिवार का सदस्य है, अगर वो हिस्सेदार है, पूर्वज की संपत्ति का हिस्सेदार है, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में स्पष्ट तरीके से कह दिया कि देखें, परिवार का अगर कोई भी भाई हो या भाई की पत्नी हो, जो भी है, तो उस केस में अगर वो अपना हक जो है, यानी जमीन जो उनका होना चाहिए, जो उनका शेयर होना चाहिए, अगर वो हिस्से, जो भी उनके शेयर है, जो भी उनके हिस्से हैं, अगर उसका फसल नहीं लेते हैं, उसका लाभ नहीं लेते हैं, उस खेत का पैसा नहीं लेते हैं, और आप उसका उपयोग वर्षों से कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं। अब एक भाई बाहर रह रहा है, कमा रहा है, और वो जो है कमा रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, बाहर में सुखी है, जो एक तरह से गांव की खेती है उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप वो प्रॉपर्टी को जो है ना अपने अंडर ले लेंगे। कहने का मतलब है कि अब वो, इसका ये मतलब नहीं उस भाई का अधिकार खत्म हो गया, लेकिन यही होते होते भाई की मृत्यु हो जाती है। अब भाई की जो पत्नी है उसको अधिकार देने से अगर कोई मुकर जाए तो समझ सकते हैं क्या होगा। इसी प्रकार का मामला है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये अगर आप जो है फसल या कोई भी अगर वो नहीं लिया आज तक, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो शेयर है, उसका जो हक है वो खत्म हो गया। ठीक है, वो परिवार का सदस्य ही नहीं है। तो इसीलिए उसका जो शेयर है, उसका जो हक है, उसका जो हिस्सा है, इस जमीन में जो है होना है, और किसी भी हालत में होना है। कभी भी वो संपत्ति में अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकता है कानूनी तरीके से।
आप इस फैसले को पढ़ने के लिए, आप इस फैसले को अगर पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप जाएंगे और यहाँ पर जो है एक तरह से जो मोहम्मद यहाँ पर देख रहे हैं शहीद, यानी दोनों नाम से, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं और सर्च करके आप उसको जो है यानी सुप्रीम कोर्ट का जो साइट है वहां से आप उसको निकाल सकते हैं। उसके डिटेल को पूरा आप अगर पढ़ना चाहें डिटेल में तो डिटेल में पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिर इस फैसले में क्या कहा गया। तो इसीलिए आप इस बात से जो है, अगर किसी भी भाई भाई का विवाद चल रहा है परिवार में, या भाई की मृत्यु हो गई है उसका पत्नी से विवाद चल रहा है, मैं आपको बता दूं, आपके पति का जो कानूनी अधिकार है, आपके पति का जो भी हक है, आपके पति का जो भी संपत्ति है, वो कोई नहीं हड़प सकता है। इसलिए आप यहाँ पर जो है कोर्ट में दावा कर सकते हैं कि मेरा पति का हक है, ठीक है। आप जाकर जमीन को बेच सकते हैं, जमीन बेच देंगे, जमीन की रजिस्ट्री कर देंगे, उस रजिस्ट्री की मान्यता है, आपने अपने पति के हिस्से को बेचा है। और अगर आपने अपने पति के हिस्से को बेचा है तो खरीदने वाला को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब जो उस पर आज दावा कर रहा है, जो उस रजिस्ट्री को फर्जी बता रहा है, जिस दिन कोर्ट का फैसला आएगा उसको समझ में आ जाएगा कि आखिर यहाँ पर कौन फर्जी है और कौन सही है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने हिस्सेदारों की संपत्ति को हथिया नहीं सकता है, ये हमारा कानून कहता है। अक्सर ये मामले, बहुत सारे ऐसे मामले आपको देखने को मिलेंगे कि भाई की किसी कारण की मृत्यु हो गई, अब भाई के पत्नी को हक ही नहीं दिया जा रहा है ना, उसको संपत्ति से अब जो बेदखल करने का प्लानिंग किया जा रहा है कि अब सोच रहा है कि नहीं अब तो ये अकेली है, या हो सकता है उनके बच्चे भी हो, है ना, उनकी बेटी हो या उनका कोई भी वंशज नहीं है तो भी उनका हक होगा, या उनके बच्चे हैं, बेटी बेटा दोनों है, बेटी भी है और बेटा भी है, ठीक है, तो सभी ये तब तो उत्तराधिकारी ही हो गए, परिवार के ये उत्तराधिकारी ही हो गए। लेकिन अगर उसके कोई बच्चे नहीं हैं, है ना, कोई बच्चे नहीं है तो भी उसका अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि उसका अधिकार नहीं होगा। हाँ, पति की मृत्यु के बाद, पति की मृत्यु के बाद जो भी संपत्ति है उसकी पत्नी का होगा, यानी अगर उनके बच्चे हैं तो भी उनका होगा, उनके बच्चे नहीं हैं तब भी उनका होगा, ये कहता है हमारा कानून। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो है यानी जो जमीन के कागजात हैं वो कागजात तैयार करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो है सिविल कोर्ट में यानी सिविल अपील में चला जाना है और अपने हक का जो है वो दावा करना है। अगर आप हक का दावा करेंगे आप पुनः अपनी संपत्ति को जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।